के बटन को हल्का सा पुश कर लें। कहानी कुछ ऐसी है कि वो 6 साल का था। उसने देखा कि उसका वालिद लकड़हारा है, वो लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। उसने क्या किया कि उस लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी। वो देखना चाहता था कि लकड़ियाँ जलने के बाद क्या करती हैं। जब उसने देखा लकड़ियों को जला के वो कोयला बन गई तो उसके बाप ने उसको खूब ठकाई उसकी की। अब कहानी यहाँ पे नहीं रुकी। उसने क्या किया कि लकड़ियाँ जलाने के बाद उसने दूसरा जो तजर्बा था वो ये किया। उसने देखा कि मुर्गियाँ जो हैं वो अंडों के ऊपर बैठती हैं तो उसके अंदर से चूज़े निकल आते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना अगर इन मुर्गियों के ऊपर इंसान बैठे तो मुमकिन है कि इन अंडों के अंदर से इंसान निकल आए। अब उसने कुछ अंडे इकट्ठे किए और उनके ऊपर खुद बैठ गया। जब उनके ऊपर बैठा अंडे टूट गए और उसकी पतलून जो थी वो सारी खराब हो गई। जब वो घर गया तो उसकी माँ ने पूछा कि ये क्या किया, तो उसने कहा कि मैं चूज़ों जिस अंडे से चूज़ा निकलता था उस अंडे से इंसान निकालने की कोशिश कर रहा था। अब उसकी माँ ने भी उसकी ठकाई कर दी। ये उसकी दूसरी नाकामी थी। अब हुआ ये कि वो यहाँ पे नहीं रुका। उसने ये देखा कि ये जो परिंदे हैं जो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं हवा के अंदर, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो मुमकिन है इन कीड़े मकोड़ों के अंदर कोई इतनी सलाहियत है कि जो भी इनको खाए वो फ्लाई करना शुरू कर देता है। तो क्यों ना इन कीड़े मकोड़ों के ऊपर ही तजर्बा किया जाए। अब उसने किया क्या कि उसने कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए, उनका जूस निकाला और वो जूस अपनी नुकरानी को पिला दिया। जब नुकरानी ने वो जूस पिया और वो फर्श के ऊपर लेट गई और तकलीफ़ के साथ कराहने लगी। उसके माँ बाप ने पूछा कि इसने क्या पिया है, तो उसने बता दिया कि मैंने इनको कीड़े मकोड़ों का जूस बना के पिलाया है। किस्सा मुख्तसर कि वो नुकरानी की जान तो बच गई लेकिन इसकी दोबारा ठकाई हुई। इसको उन्होंने स्कूल में दाखिल करवा दिया इस बच्चे को। अब ये बच्चा स्कूल में तो जाने लग गया लेकिन इसके स्कूल वाले इससे इतना तंग आ गए कि इसको कुछ ही अरसे बाद स्कूल से निकाल दिया गया। और इसकी वालदा इसको जब घर लेके आई तो किताबें खुद वो उसको कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं जिस शख्स की आपको कहानी सुना रहा हूँ ये इसकी नाकामियों की कहानी है कि ये कहाँ से क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन जब मैं इसका आपको नाम बताऊँगा तो आप हैरान रह जाएंगे, इसने दुनिया को बदल के रख दिया था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि क्या किया इसने कि जब इसकी माँ इसको घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ये बच्चा चूँकि नालायक था, चीज़ों के ऊपर उस तरह सिलेबस पे इस पर दिमाग नहीं चलता था। ये दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर इसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था। 15 साल की उम्र में इसने छाबड़ी लगानी शुरू कर दी और छाबड़ी ये ट्रेन के अंदर लगाता था। अब ये ट्रेन के अंदर जब ये छाबड़ी इसने लगानी शुरू की तो इसने क्या किया कि ये 4 से 5 घंटे का वो जो सफ़र था ट्रेन का वो मुकम्मल करता था। उसमें 4-5 स्टेशन आते थे। अब कुछ लोग एक स्टेशन से बैठते, आखिरी स्टेशन पर जाके उतर जाते, कुछ दरमियाने स्टेशन से बैठते और पहले स्टेशन पर जाके उतर जाते। अब इसने क्या किया कि हर स्टेशन से चूँकि ये उतरता था वहाँ की सारी खबरें इकट्ठी करता और एक पेपर के ऊपर लिख के वो उसने उसको अखबार की शक्ल दे दी। वो 4-5 जितने स्टेशन थे उनकी खबरें इकट्ठी करता और एक पेपर लिख के स्टेशन के अंदर रेलगाड़ी के अंदर उसको भेज देता। इसने ये छापाखाना अपना जो था ना, जिसमें ये प्रिंट इसने दोबारा बाद में शुरू कर दी अखबार प्रिंट करनी, ये रेलगाड़ी की एक बग्गी के अंदर ही इसने शुरू कर दी। एक दिन क्या हुआ कि उस रेलगाड़ी की बग्गी के अंदर जहाँ इसने अपना छापाखाना बनाया हुआ था धमाका हो गया, आग लग गई। अब उस आग लगने की वजह से इसकी कुव्वत समात जो थी, ये कुव्वत समात इसकी चली गई। कुव्वत समात के साथ साथ इसका वो रेलगाड़ी के अंदर जो छाबड़ी लगाना और अखबार बेचना था वो कारोबार भी बंद हो गया। इसकी वहाँ पे जुर्माना भी हुआ, इसको रेलगाड़ी वालों ने किया, गवर्नमेंट ने इसको कर दिया और इसका वो बैन कर दिया कि ये अब आज के बाद रेलगाड़ी के अंदर छाबड़ी नहीं लगा सकता। वहाँ से इसके जॉब जाने के बाद इसने एक प्रेस के अंदर नौकरी शुरू कर दी। चलें इसको बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। उसका नाम था थॉमस एडिसन। ये थॉमस एडिसन वो बंदा है जिसने बल्ब को ईजाद किया था और ये बल्ब का जो एक्सपेरिमेंट था मेरे अजीज़ दोस्तों, वो 20,000 दफ़ा उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उस 20,000
एक्सपेरिमेंट करने के बाद 20,000 एक दफ़ा जब उसने उसको बनाया तो वो मुकम्मल हो गया। तो 20,000 दफ़ा पहले वो बल्ब बनाने से पहले वो नाकाम हुआ था। थॉमस एडिसन कहता है कि वो 20,000 जो मैंने पहले तजर्बे किए इसको बल्ब बनाने में, वो नाकाम नहीं थे। वो तजर्बे ये थे कि ये जो मैं तजर्बा कर रहा हूँ, इस तजर्बे से मैं बल्ब तो नहीं बना सका, लेकिन एक स्टेप मैं आगे आ गया। मुझे ये समझ आ गई कि इस तरीके से मैं बल्ब नहीं बना सकता, मुझे किसी दूसरे तरीके से उसको बनाना पड़ेगा। एट द एंड 20,000 एक दफ़ा जब उसने उसको किया तो बल्ब उसने बना दिया। हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हम कितने तजर्बे करते हैं। हम एक दफ़ा किस जगह वो चीज़ आउटपुट और रिजल्ट ना ले सकें तो हम फील्ड चेंज कर देते हैं, लेकिन थॉमस एडिसन ने उसको चेंज नहीं किया। थॉमस एडिसन ही वो बंदा है कि आज दुनिया में जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये जो सीमेंट है ये थॉमस एडिसन ने बनाया था। उसके बाद ये पेपर जिस पे हम लिखते हैं ये भी थॉमस एडिसन ने बनाया। ये जो फिल्म हम देखते हैं, ये जो मोबाइल की स्क्रीन है, ये भी थॉमस एडिसन की तहलीक है। किस्सा मुख्तसर, आज आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आपके मशरिक मगरब शमाल जनूब ऊपर नीचे जितनी भी इजादात हैं उसमें से 90% जो है वो थॉमस एडिसन की इजादात हैं। तो एक वो शख्स जिसकी ज़िंदगी ही नाकामियों से शुरू हुई, और आप देखें उसने किसी जगह भी अपनी उस नाकामी को आड़े नहीं आने दिया, क्योंकि वो समझता था कि नाकामी ही कामयाबी का जीना है। तो यकीन जान लें कि नाकामी ही कामयाबी का जीना होता है। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी से ये जो आपके काम नहीं होते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक मशहूर जुमला मुझे याद आ गया। वो कहते थे, फेलियर इज़ डिले नॉट डिफीट, फेलियर इज़ डिले नॉट डिफीट। तो आप ज़िंदगी में ये अपना माटो बना लें कि अगर आप किसी जगह पे फेल होते हैं तो उसको डिफीट नहीं करें, उसको डिले समझें कि मैं डिले हो गया हूं, मैं डिफीट नहीं, क्योंकि हारता वही है जो मान ले। तो ज़िंदगी में कभी भी नाकामियों से, ये जो आपकी ज़िंदगी में नाकामियाँ आती हैं उससे दिल बर्दाश्त ना हो, उसको कामयाबी का जीना बनाएं, स्ट्रगल करें और कामयाबी के उस मंजिल तक पहुंच जाएं जो आपने अपनी ज़िंदगी में टारगेट सेट किया हुआ है। मैं थॉमस एडिसन की बात कर रहा था। थॉमस एडिसन की आखिरी बात बताऊं और इस बात को मुकम्मल करूं। थॉमस एडिसन ने कहा था, आकाश मैं मरीख के ऊपर पैदा होता। तो पूछने वाले ने पूछा कि मरीख पे आप क्या करते? तो उसने कहा, चूंकि मरीख का टाइम ज़मीन के सैयारे से 40 मिनट ज़्यादा है, चूंकि ज़मीन के ऊपर जो एक दिन है वो 24 घंटों का है, लेकिन मरीख के ऊपर जो दिन है वो 24 घंटे 40 मिनट का है। और अगर मैं मरीख के ऊपर होता तो मेरा काम जो था मेरी ज़िंदगी में वो 40 घंटे दिन के ज़्यादा होते, और मैं इस दुनिया को, इस ज़मीन के ऊपर आपको 40 मिनट ज़्यादा काम कर देता। तो आज 8 अरब के लोग जो हैं ये थॉमस एडिसन के एहसानमंद हैं कि उसकी ईजादात से आज पूरी दुनिया रोशन है। तो हमें भी आज के दौर में भी थॉमस एडिसन जैसे लोगों की ज़रूरत है, और वो आप कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार तस्लीम नहीं करें, सिर्फ यही एक कामयाबी का जीना है।